तुम अगर मुझको नेता हो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। बिहार में दबे कुचले और अल्पसंख्यकों के नेता के रूप में जाने जाने वाले लालू प्रसाद यादव की राजनीति में मस्तमौला राजनीति कहा जाता है। वह अधिकतर अपनी देसी भाषा के कौशल के लिए भी जाने जाते हैं। लालू के समय में शायद ही कोई राजनेता बीमार पड़ा हो। तक समोसे में आलू है तब तक बिहार में लालू है, जब तक जंगल में भालू है तब तक बिहार में लालू है। तुम्हारा टीवी का काम चालू। उनकी बातों से लोगों को मनोरंजन भी होता था और इन्हीं बातों में बड़ी बड़ी बातें भी हो जाती थी। हमको रोटी चाहिए, रोटी। लगता है भूखे हैं इतना दिन। इसी मनोरंजक शब्दों वाले व्यक्ति ने ही घाटे में जा रही रेलवे को मुनाफे में पहुंचाया था, जिससे देश विदेश में लालू की तारीफें हो गई थी। सब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है। जैसे ब्रिटिश सरकार से देश को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी का नारा था करो या मरो, उसी तरह लालू प्रसाद यादव का शिक्षा को लेकर नारा था पढ़ो या मरो। लालू जी ने चरवाह विद्यालय की स्थापना की और आह्वान किया कि गैया बकरी चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, इन्होंने बिहार के लोगों को अखबार के जरिए संदेश दिया कि धर्म को राजनीति से जोड़ने वालों से अलग रहें। आज हम जानेंगे कि एक झोपड़ी में रहने वाले किसान का बेटा, चपरासी का भाई, कैसे बना बिहार और देश का नामी नेता। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है जय कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल सचझूठ जानकारी में। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार राज्य के गोपालगंज जिले के फुलवरिया में एक गरीब किसान परिवार श्री कुंदन राय और श्रीमती मर्छिया देवी के घर हुआ था। लालू यादव का जन्म हुआ 1948 में। हमारे यहाँ आने के पहले अंग्रेज भाग गया। कुंदन राय की 8 संतानें थी, लालू 6वीं संतान थे। लालू की आत्मकथा गोपालगंज टू रायसीना में जिक्र है कि उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जहां उन्हें भरपेट भोजन मिलना भी मुमकिन न था, ना पहनने पर तन पर कपड़े। अन्य बच्चों की तरह लालू जी भी गाय भैंसे चराने जाया करते थे। जैसे बालपन में हर बच्चा शरारती होता है, वैसे लालू जी भी थे। हमारे यहाँ एक कहावत है कि बालक बानर एक स्वभाव, जहाँ बैठे तहाँ करे उपाव। एक बार लालू जी ने हींग बेचने वाले का थैला कुएं में फेंक दिया। इसी तरह दिन ब दिन शरारतें बढ़ती गई। लालू जी की बढ़ती हुई शरारतों को देखकर इन्हें पटना भेज दिया गया। लालू जी अपने बड़े भाई महावीर राय के साथ पटना में रहते थे। लालू जी ने पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज से LLB की और राजनीति विज्ञान में मास्टर की डिग्री ली। पढ़ाई के बाद बिहार पशु चिकित्सा कॉलेज पटना में क्लर्क का काम किया। लालू के बड़े भाई भी इसी कॉलेज में चपरासी का काम करते थे। लालू का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ इसी कॉलेज से। पहले लालू जी पटना यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स यूनियन के महासचिव बने। लालू अपनी भाषा शैली से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। लालू जी को सर्वश्रेष्ठ नेता बनने में उनकी भाषा शैली का अहम योगदान रहा है। कि नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार, आप तो जान छोड़िए मुल्क का। बाद में 1973 में वह पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने। इसी साल लालू जी ने रबड़ी देवी से विवाह किया। जयप्रकाश नारायण के साथ लालू जी ने आपातकाल के खिलाफ JP आंदोलन में जुड़कर लालू जी भी जेल गए। तब लालू के करियर में एक बदलाव आया। साल 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और सबसे कम उम्र के यानी 29 साल में सांसद बने। भारतीय राजनीति का वह काला इतिहास यानी आपातकाल, जब आपातकाल के दौरान सभी विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा था और मारा पीटा जा रहा था, तब एक अफवाह फैली कि लालू की मौत हो गई। इस अफवाह से बिहार राज्य में और लालू के परिवार में कोहराम मच गया। तब लालू जी सामने आए और कहा सब ठीक है। 8 मार्च 1990 में ब्रज किशोर हॉल में जनता दल पार्टी की बैठक में मुख्यमंत्री का चुनाव होना था। 324 सदस्यों वाले बिहार विधानसभा में 120 विधायकों के साथ जनता दल पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जनता दल में 2 मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, रामसुंदर दास और लालू प्रसाद। अंत में 42 साल की उम्र में लालू बिहार के मुख्यमंत्री बने। जैसा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद व्यक्ति आलीशान मुख्यमंत्री आवास में रहता है, लेकिन लालू ने ऐसा नहीं किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लालू अपने भाई के चपरासी के कमरे में रहते थे। 4 महीने तक वो उसी कमरे में रहे, फिर मुख्यमंत्री आवास चले गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू जी ने 3 अहम फैसले लिए। पहला, ताड़ी की बिक्री पर लगे कर को हटाया और उपकर को हटाया। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया। पढ़ो या मरो के नाम से
150 चरवाहा विद्यालय की स्थापना की, जिससे चरवाहे जानवर चराते समय पढ़ाई कर सकें। और एक और नारा दिया कि गैया बकरी चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। 90 के दशक में बिहार में छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव था। तब लालू जी की विचारधारा ने पिछड़ों को बराबरी का हिस्सा दिलवाया। इसीलिए बिहार में पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों का एक बड़ा हिस्सा लालू यादव के साथ में था। इसी बीच लालू यादव ने अपना यह संदेश अखबार के माध्यम से जनता तक पहुंचाया कि फिरका परस्ती की ताकतों और धर्मों की राजनीति से जोड़ने वालों से अलग रहें। उस वक्त देश में अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा जोरों पर था। राजनीति, जिसे काजल की कोठरी कहकर भी संबोधित किया गया है, जो भी इसमें जाता है वह काला हो जाता है। लालू जी के दामन पर भी इस काली कोठरी के दाग लगे, जो उनकी राजनीतिक जीवन के लिए नासूर बन गए। लालू यादव पर चारा घोटाले का आरोप लगा। लालू प्रसाद 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। पहली बार 10 मार्च 1990 से 3 अप्रैल 1995 तक, दूसरी बार 3 साल के लिए 4 अप्रैल 1995 से 25 जुलाई 1997 तक। 1996 में चारा घोटाले को लेकर लालू की जनता दल पार्टी में नेतृत्व विद्रोह शुरू हुआ। जुलाई में उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, जिसके बाद लालू जी ने अपनी पत्नी रबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री का पद तो लालू जी ने छोड़ दिया, लेकिन वह जनता दल पार्टी के अध्यक्ष बना रहना चाहते थे। जब ऐसा ना हो सका तो लालू जी ने 5 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल पार्टी बनाई, जिसके वह अध्यक्ष बने। 1998 में लालू जी फिर से लोकसभा के लिए चुने गए। 2002 में लालू राज्यसभा के लिए भी चुने गए और 2004 तक इस पद पर रहे। रबड़ी देवी भी 2005 तक बिहार की मुख्यमंत्री रही। 2004 में लालू लोकसभा में जीतने के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री बनाए गए। 2009 तक लालू इस पद पर बने रहे। इसी बीच जो रेलवे घाटे में थी, लालू जी ने अपनी कुशल नीतियों से रेलवे को मुनाफे में पहुंचाया और सुर्खियों में आए। जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक चारा घोटाले और लालू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 30 जुलाई 1997 में लालू का सरेंडर, जेल भेजे गए। 11 दिसंबर 1997 को 134 दिन जेल में रहने के बाद रिहा हुए। 28 अक्टूबर 1998 में लालू का सरेंडर, जेल भेजे गए। 8 जनवरी 1999 को 73 दिन बाद जेल से रिहा हुए। 26 नवंबर 2001 लालू का रांची न्यायालय में सरेंडर, कैंप जेल में रहे। 23 जनवरी 2002 में 59 दिनों के बाद विशेष न्यायालय से जमानत। इसी तरह लालू जी का राजनीतिक करियर खत्म होता गया। अंत में 15 फरवरी 2022 को डोरंडा कोषागार मामले में लालू जी दोषी करार दिए गए, जेल भेजे गए। लालू और रबड़ी देवी की 9 संतानें हैं, 7 बेटियां 2 बेटे। और तेजस्वी यादव बिहार के जाने माने नेता और विपक्ष नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।